ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा कैंटो 9वां अध्याय 37वां श्लोक। तो हमने सुना किस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में भगवत गीता का समराइजेशन इस पूरे भागवतम को समराइज करके दे दिया। यानी कि भागवतम में इतने सारे श्लोक हैं, 18,000 श्लोक, उनका अगर निचोड़ समझना है, पढ़नी तो पूरी चाहिए, क्योंकि पूरी पढ़ेंगे तभी हमें भाव पैदा होगा, शुद्धिकरण होगा, एंगेजमेंट मिलेगी हमें एक सेंसेस को, वरना हम करेंगे क्या। कई लोग क्या कहते हैं, हाँ मुझे समझ में आ गया, बस समझ में आ गया। नहीं, केवल समझने का विषय नहीं है। देखिए नाम क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल नाम का एग्जाम्पल लेते हैं, हरिनाम। हरिनाम हमें पवित्र करता है, हरिनाम हमें शुद्ध करता है, हरिनाम हमारे अंदर से अनर्थों को समाप्त करता है, हमारे अंदर रुचि पैदा करता है भगवान के लिए। लेकिन अगर कोई कहे कि मेरे अंदर अब रुचि पैदा हो गई है, तो अब मुझे हरिनाम क्यों करना है, वास्तव में अब भी वो हरिनाम ही करता है, क्योंकि अब वो हरिनाम आसक्ति के कारण करता है। पहले वो हरिनाम शुद्धि के लिए करता था। भक्ति के कार्य प्रारंभ में हमें शुद्ध करते हैं, लेकिन शुद्ध होने के बाद भी हम उन्हीं कार्यों को आउट ऑफ अटैचमेंट करते हैं। हम भागवतम पढ़ते हैं प्रारंभ में ज्ञान लेने के लिए, बाद में हम भागवतम पढ़ते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, क्योंकि हमें भगवान के बारे में सुन सुन के पढ़ के अच्छा लगता है, इसलिए हम पूरी भागवतम पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ने के समय हमें किसी भी वस्तु के निचोड़ का जरूर पता होना चाहिए, नहीं तो हम कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं, है कि नहीं। चैप्टर चल रहा है, चैप्टर को हम कई बार रिवाइज करते हैं ना, कई बार बताते हैं कल हमने ये पढ़ा, परसों हमने ये पढ़ा, नहीं तो हम कहीं के कहीं भटक जाते हैं। तो इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने तपस्या करी, भगवान को प्राप्त, भगवान ने बोला तपा तपा तपा, ब्रह्मा जी को समझ नहीं आ रहा था मेरे जीवन का कारण क्या है, तो उन्होंने तपस्या करी, तो विष्णु जी ने, भगवान ने उनको अवतार दिया, ज्ञान दिया, और ये ज्ञान यहाँ पर समाप्त हुआ। अंत में भगवान बोलते हैं ब्रह्मा जी को, एतन्मतं समष्टिष्ठ समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेशु न मुह्यति न विमुह्यति करहिचित। हे ब्रह्मा, तुम मन को एकाग्र करके इस निर्णय का पालन करो। कौन से निर्णय का पालन करो, जो मैंने पिछले 4 श्लोकों में तुम्हें बताया। मन को एकाग्र करके इस निर्णय का पालन करो, तुम्हें ना तो आंशिक और ना ही पूर्ण प्रलय के समय किसी प्रकार का गर्भ विचलित कर सकेगा। आंशिक प्रलय होती है जब ब्रह्मा जी की रात्रि आती है, और एक समय ऐसा आता है कि जब ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त हो जाता है, तो संपूर्ण प्रलय। आंशिक प्रलय के समय सारे लोग नहीं डूबते हैं, कुछ लोग डूब जाते हैं, कुछ लोग फिर भी बचे रह जाते हैं। लेकिन किसी भी परिस्थिति में तुम विचलित नहीं होगे यदि तुम इन 4 श्लोकों के निष्कर्ष पर, तो ये 4 श्लोक थे 2.9 के 32, 33, 34, 33, 34, 35 एंड 36। तो 33 श्लोक में भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया कि मैं हूँ वो व्यक्ति जो कि सृष्टि की क्रिएशन से पहले भी था, सृष्टि की क्रिएशन के बाद अगर कोई बचूंगा तो वो मैं ही बचूंगा, तुम इस बात को समझ लो। उसके बाद अगले श्लोक में बताया 34वें में कि जो भी मेरे बिना एग्जिस्ट करता है, अगर ऐसा तुम सोचते हो कि ये इसमें कृष्ण नहीं है, तो वो माया है। यानी कि कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें मैं एग्जिस्ट नहीं करता हूँ। लेकिन अगले श्लोक बताते हैं फिर भी ये जान लो कि सारी सृष्टि रचना करने के बाद, हर वस्तु में शामिल होने के बाद मैं इन सब से पृथक हूँ। जैसे हम कहते हैं कि सूर्य, कई सारे घड़े अगर रख देते हैं तो उन सारे घड़ों में सूर्य दिखता है, और वो घड़े गर्म भी हो जाते हैं, पानी भी गर्म हो जाता है, लेकिन फिर भी सूर्य अलग भी बने रहते हैं। तो इस प्रकार बताया भगवान ने। और उसके बाद 36 में बताया कि अब ये सब जानकर तुम्हें मेरी खोज करनी होगी, कंटिन्यूसली तुम्हें मेरे बारे में जिज्ञासा करनी होगी, खोज करनी होगी। तो ये 4 श्लोकों में समराइज करके बताया। अब बताने कि इन 4 इंस्ट्रक्शन के ऊपर तुम पूरा एकाग्र होकर इसका पालन करो, और तुम्हें कभी भी कोई चीज़ विचलित नहीं करेगी। प्रभुपाद ने एक पुस्तक लिखी है, ज्ञान की तलवार। ज्ञान हमें ऐसे मौक़ों पर विचलित होने से बचाता है। कई बार हमारे जीवन में आता है, हम सुनते हैं, लेक्चर सुनते हैं, भक्तों के साथ रहते हैं, बड़े उत्साहित होते हैं, यात्रा करके आते हैं, बड़े उत्साहित होते हैं, लेकिन पीछे से फिर कहीं पर सर में दर्द हो गया, गले में दर्द हो गया, पैर में दर्द हो गया, बुखार आ गया, घर में कोई बैड न्यूज़ आ गई, ऑफिस में किसी ने कुछ बोल दिया, इतने दिनों बाद छुट्टी करके आए तो काम बिगड़ा हुआ था, और एकदम से हमारा मूड जो है स्विंग हो जाता है, बदल जाता है, दूसरी तरफ चला जाता है। जो हम इतने एक्साइटेड थे, उत्साहित थे भक्ति करने के लिए, वो सारा उत्साह समाप्त हो जाता है।
इसलिए ऐसे समय पर ये ज्ञान बड़ा काम में आता है। हमें अपने आप को कन्विंस करना चाहिए बार बार। हाँ, इसलिए कहते हैं ज्ञान लेना आवश्यक है। यस, कृष्ण सेज इन भगवद गीता कि वही है अहम सर्वस्व प्रभवो। इन 4 श्लोकों में ये बताते हैं मैं ही बचूंगा, जीवन स्टार्ट होने से पहले, संसार के समाप्त होने के बाद भी मैं ही बचूंगा। एनीथिंग जो भी संसार में मेरे बिना है वो माया है। यानी कि मैं ही परम सत्य हूँ, मेरे बिना कोई और सत्य नहीं है, फिर भी मैं इन सब चीज़ से अलग हूँ, इसलिए मेरे बारे में जानने का प्रयास करो। बार बार हम उन्हीं श्लोकों के ऊपर, भगवद गीता के ऊपर बार बार आत्मा के लॉजिक के, भगवान भगवद गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा के बारे में बड़ा डिटेल में बताते हैं। हम उन्हीं लॉजिक्स पे, बेसिक्स पे बार बार जाते हैं। जब जब हमारा मन विचलित हो जाता है, जब जब हमारा मन इस सत्य को मानने से इनकार करता है, तब तब हम उस बेसिक ज्ञान में फिर से जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि ग्रंथों का पठन, श्रवण नित्य करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि अब तुम्हें कोई चीज़ परेशान नहीं करेगी, तुमने ज्ञान लिया अगर तुम इस इंस्ट्रक्शन पे फोकस बना के रखोगे। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 10वें अध्याय में संपूर्ण गीता का सारांश दे दिया। हाँ, कैसे कैसे श्लोकों से? ऐसे श्लोकों से, हम सर्वस्व प्रभव, कि मैं ही सब चीज़ों का क्रिएटर हूँ, सोर्स हूँ। उसी प्रकार भागवतम के सार उन्होंने इन 4 श्लोकों में दे दिया। इसलिए कोई भी व्यक्ति यदि भागवतम और भगवद गीता के ऊपर टिप्पणी लिखता है, ट्रांसलेशन लिखता है, तो वो ट्रांसलेशन, वो टिप्पणी इन सार रूपी श्लोकों से मैच करनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का भगवद गीता के ऊपर टिप्पणी कृष्ण को भगवान के रूप में स्थापित नहीं करता, तो वो ये सार रूपी श्लोकों को नहीं मान रहा है। गीता में भगवान कहते हैं हम सर्वस्व प्रभवो, यानी कि फॉर एनीथिंग, चाहे वो मटेरियल हो चाहे वो आध्यात्मिक हो, मैं ही सब चीज़ों का सोर्स हूँ। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, कि किस तरह से सारे संसार मेरे पर ही आश्रित है। जो इन श्लोकों को नहीं मान के कुछ और ही टिप्पणी लिख रहा है, तो वो यानी कि गलत टिप्पणी लिख रहा है, वो झूठी व्याख्या कर रहा है। वास्तव में वो सार को ना मान के कुछ और ही प्रस्तुत कर रहा है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है? प्रभुपाद कहते हैं दुर्भाग्य ऐसा है कि निर्विशेषवादी, जिसका भगवान से कोई संबंध नहीं है, जानता ही नहीं पर्सनली भगवान को, कभी कभी अपने व्याकरण संबंधी अल्प ज्ञान के कारण शुष्क चिंतन से भागवत की व्याख्या करने लगता है। भगवान के भक्त नहीं है। हाँ, मान लेते हैं चलो उसको थोड़ा ज्ञान है, जन्म का मृत्यु, हाँ जन्म है, मृत्यु है, व्याधि है, हाँ कोई है शक्ति जो हमें ये प्रदान कर रही है, दैट वी शुड बी थैंकफुल, दैट्स इट। डिवोटी इज नॉट लाइक दिस। डिवोटी तो भगवान का सर्वेंट होता है। बिना सर्वेंट हुए वो भगवान के इस शास्त्रों की व्याख्या कैसे कर सकता है? अतः भगवान ब्रह्मा जी को आगाह करते हैं कि मनुष्य को तथाकथित ऐसे लोगों के, अल्प ज्ञानियों के निर्णय के पथ से के निर्णयों को नहीं सुनना चाहिए। ऐसे लोगों की किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। पथ से विचलित ना होकर अपने मन को परंपरा पद्धति में सदैव रखना चाहिए। यानी कि परंपरा ने जो हमें बताया है उसी में समझना चाहिए इन ग्रंथों को। इसलिए कहते हैं कि हमें बड़ा सोच समझ के सोचना चाहिए कि हमें कहाँ पर सुनना है, कहाँ पर नहीं सुनना है। हमें अपनी लॉयल्टी बनानी चाहिए किसी एक के प्रति, एक परंपरा के प्रति, ताकि हम उसके प्रति कुछ कृतज्ञता महसूस कर सकें, उसको सर्व कर सकें। बहुत सारे लोगों को सर्व नहीं कर सकते हम, है कि नहीं? हम कई लोगों को रिस्पेक्टफुल तरीके से डील कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक सरेंडर का सवाल है, सरेंडर तो किसी एक ही के प्रति किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा उदारवादिता, ब्रॉड माइंडेडनेस नहीं होती है, इनडिसाइसिवनेस होती है। जब व्यक्ति डिसाइड नहीं कर पा रहा है किसके प्रति समर्पित करूं, तो वो अपने आप को बड़ी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोल देता है कि आप तो रूढ़िवादी हो, आप तो किसी एक ही के प्रति समर्पित करने को कहते हो। क्या है? वो भी तो भगवान का भक्त है। वास्तव में हम सरेंडर नहीं करना चाह रहे हैं किसी एक के प्रति। संसारी ज्ञान के बल पर किसी को नवीन व्याख्या करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अतः ब्रह्मा द्वारा प्राप्त ज्ञान पद्धति का आधार का पर पहला सोपान है। तो परंपरा पद्धति का पालन करने वाले प्रामाणिक गुरु के पास हमें जाना चाहिए। वो भगवान का प्रतिनिधि है जो गुरु परंपरा को मानता है। हाँ, बहुत सारे लोग संसार में ऐसे हैं जिनकी गुरु परंपरा नहीं है, लेकिन वो खुद ही को इतना बड़ा बना लिया उन्होंने कि उन्होंने अपनी पुस्तक लिख दी है। शिला प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़िए। शिला प्रभुपाद की पुस्तकों में बार बार वो परंपरा में से निष्कर्ष निकालते हैं। वो बताते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ऐसा लिखा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ऐसा लिखा। हम लोग भी जब बोलते हैं तो हम ये बोलते हैं शिला प्रभुपाद ने ऐसा बोला। किसी को अपने अधूरे संसारी ज्ञान के आधार पर निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। गुरु समस्त प्रमाणिक वैदिक साहित्य के आधार पर शिष्य को सही मार्ग की शिक्षा देने में समर्थ होता है। समर्थ होता है, लेकिन हमें ही उस पर विश्वास नहीं होता है। वह अपने शिष्य को शब्द जाल में नहीं बांधता है। बहुत ज़्यादा
उसको जगलरी नहीं आती है शब्दों की, बहुत ज़्यादा। कई बार लोग इतने ऐसे ऐसे शब्द, भारी भरकम शब्द बोलते हैं। शुद्ध हिंदी वाला इतनी शुद्ध हिंदी बोल देता है, इंग्लिश कोई ऐसी इंग्लिश बोल देता है कि समझ ना आए, या शुद्ध हिंदी ऐसी बोलती वही समझ ना आए, संस्कृत में बोलता है समझ ना आए। इट डज़ नॉट मैटर कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, इंग्लिश बोल रहा हूँ, इंग्लिश बोल रहा हूँ, बंगाली बोल रहा हूँ। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि जो सुनने वाला है उसकी समझ में आना चाहिए, उसके लेवल पे आके एग्जाम्पल दे के उसको समझाना चाहिए, लेकिन ज्ञान को डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। तो वो शब्द जाल में फांसता नहीं है, वह अपने शिष्य को अपने स्वयं के कार्यकलापों द्वारा भक्ति सिद्धांतों की शिक्षा देता है, अपने स्वयं के कार्यक्रम द्वारा। हाँ, जैसे एक टीचर है, साइंस का टीचर कई बार पढ़ाता है और कई बार वो लैब में लेके जाता है और लैब में खुद से करके दिखाता है। उसी प्रकार प्रामाणिक गुरु जो है, शास्त्रों की बात को बोलता है, उसको खुद करके दिखाता है, तब दूसरों को लगता है हाँ ये करा जा सकता है। हाँ, तो प्रामाणिक गुरु के आदेशों के साथ साथ शास्त्रों के नियमों का पालन करके शिष्य पूर्ण ज्ञान के पद को प्राप्त करता है। पूर्ण ज्ञान कैसे मिलेगा? जब हम आदेश को लेंगे और नियमों का पालन करेंगे, यानी कि आदेश का पालन भी करेंगे। जैसे मैंने बोला, केवल ज्ञान लेने के लिए, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, चलो ऑन कर लेते हैं टीम्स का ये नाम, तो टीम्स खेलने लगे, जूम खेलने लगे। हमें इस पे अमल करना चाहिए, शास्त्रों के नियमों का पालन करके शिष्य पूर्ण ज्ञान के पद को प्राप्त करता है। यानी कि गुरु के आदेशों का पालन, नियमों का पालन हमें पूर्ण ज्ञान की तरफ ले जाएगा। और इसका कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर पूर्ण ज्ञान आ रहा है? बता रहे हैं प्रभुपाद, इसका प्राकट्य सांसारिक इंद्रिय तृप्ति की विरक्ति से होता है। कैसे पता चलेगा कि ज्ञान मिल रहा है? जब हमारे अंदर इंद्रिय तृप्ति से विरक्ति पैदा होगी। वी डोंट वांट हमारे जीवन में कि ये मिल जाए, काश ये मिल जाए, मुझे ये दिला दो, मुझे ये दिला दो, मेरे को ये मिल जाए, ये मिल जाता तो कितना अच्छा होता, काश ऐसी जॉब लग जाती, काश ऐसी पत्नी मिल जाती, काश ऐसा ये मिल जाता। तो सांसारिक इंद्रिय तृप्ति की विरक्ति अगर हमारे अंदर आ रही है तो इसका मतलब हमें ज्ञान रियलाइज हो रहा है, अब जाके हमें ज्ञान की अनुभूति हो रही है। तो इस प्रकार से भगवान बताते हैं, और बताने के बाद क्या होता है, भगवान क्या करते हैं बताने के बाद, ये बताते हैं सुखदेव गोस्वामी। श्री शुका उवाच, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, संप्रदिश्य एवं अजना जनानाम परिमेष्ठिनम पश्यतः तस्य ततरूपम आत्मनः नर न्यरूणत हरि। सुखदेव गोस्वामी ने बोला परीक्षित महाराज को कि जीवात्माओं के नायक ब्रह्मा जी को अपने दिव्य रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि इस प्रकार उपदेश देते हैं, बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं, सारांश में सब कुछ बता देते हैं, और फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं, भगवान चले जाते हैं। भगवान अक्सर हमारे सामने से चले जाते हैं और हमारे अंदर एक लालसा पैदा कर देते हैं कि कैसे हम उसको ढूंढें। जैसे नारद मुनि के सामने भगवान प्रदर्शित एकदम से आ जाते हैं। जब वो नारद मुनि बने नहीं थे, उससे पिछले जन्म में जंगल में तपस्या कर रहे थे, उनके सामने भगवान प्रकट जाते हैं, नारद मुनि को बोलते हैं, कुछ बताते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। और नारद मुनि बार बार उसको देखने का प्रयास करते हैं। फिर जब नारद मुनि विचलित हो जाते हैं तो भगवान उनको एक शब्द ध्वनि सुनाई देती है, हे नारद, तुम मुझे इस जन्म में अब और नहीं देख पाओगे, अब तुम्हें जबरदस्त भक्तियों करके पैदा होना पड़ेगा। तुम ब्रह्मा जी के नाम से दोबारा पैदा होगे, ब्रह्मा जी के से दोबारा पैदा होगे अगले कल्प में, और मुझे प्राप्त करोगे। तो भगवान हमारे सामने कई रूपों में आ जाते हैं। हमारे जीवन में रोज कई सारे चमत्कार होते हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा, बहुत सारे चमत्कार होते हैं। वो भगवान की अनुभूति है। कृष्णा कम्स हमारे अंदर वो फेथ जगाने जाते हैं, यस आई एम देयर। आप ध्यान से देखेंगे तो न जाने कितने चमत्कार आपको दिखेंगे। और फिर वो चमत्कार दिखा के हमें कई बार थोड़ी सी परेशानियों में भी डालते हैं। इस प्रकार से उनका मुख्य पर्पस है कि ये तपस्या करके शुद्ध हो, लेकिन तपस्या करते करते कहीं जल न जाए, इसलिए बीच बीच में अपना प्रेम, अपने भक्तों का प्रेम, अपने भक्ति का आनंद भी दे जाते हैं। और धीरे धीरे हमें समझ में आता है कि यही तपस्या में दिव्य आनंद है। तपस्या फिर तपस्या नहीं लगती, तपस्या एक आनंद का सोर्स बन जाती है। तो यही बता रहे हैं यहाँ पर कि भगवान वहाँ से एकदम से अंतर ध्यान हो गए। और फिर क्या होता है, अंतरहिता इंद्रिया अर्थाय हरे विहित अंजलि सर्वभूत मया विश्वम ससर्ज इदम सह पूर्ववत। भक्तों की इंद्रियों को दिव्य आनंद प्रदान करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के अंतर ध्यान हो जाने पर ब्रह्मा जी हाथ जोड़े हुए ब्रह्मांड की जीवात्माओं से पूर्ण वैसी ही सृष्टि पुनः करने लगे
जिस प्रकार वह इसके पूर्व थी। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इस श्लोक से साबित होती है कि भगवान के मिल जाने पर भी, हाँ, भगवान की अनुभूति हो जाने के बाद भी हमें अल्टीमेटली करना क्या है? हमें भगवान की सेवा करनी है। ऐसा नहीं करनी है कि तुम मुझे देखते रहो मैं तुम्हें देखता रहूँ। हाँ, पिक्चरों का सीन नहीं बनाना यहाँ पर कि महबूबा और वो प्रेमी बैठे हैं, एक दूसरे की नज़रों में डूब रहे हैं। यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान के बारे में बहुत ज़्यादा भाव पैदा करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान की सबसे बड़ी चिंता क्या है, क्योंकि हमें जिससे प्रेम है उसकी चिंताओं को दूर करना चाहिए, ना कि उसकी चिंताओं को बढ़ा देना चाहिए। तो भगवान की सबसे बड़ी चिंता क्या है? हम लोग जीवात्मा, जब तक जीवात्मा इस संसार में सड़ रही है, यही भगवान की सबसे बड़ी चिंता है। तो फिर लेके क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि वहाँ पे रहने के सूटेबल नहीं है। हाँ, जैसे कहते हैं ना कि ऑक्सीजन की कमी है अंतरिक्ष में, हम नहीं रह सकते हैं, हमें सिलेंडर लेके चलना पड़ेगा, है ना। पानी के नीचे हम नहीं जा सकते हैं, तो पहले हमें वहाँ के लिए सूटेबल बनाना पड़ेगा, तभी तो वहाँ जा पाएंगे। उसके लिए वो इतना मेहनत कर रहे हैं। तो सबसे इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्रचार करके मेरे नाम के प्रति, मेरे रूप के प्रति, मेरे लीलाओं के प्रति आकर्षण पैदा करता है और अल्टीमेटली वो व्यक्ति संसार से चला जाता है। तो भगवान की सबसे बड़ी चिंता यही है कि कैसे हम भगवान के धाम में जा पाएँ, उनसे प्रेम कर पाएँ। इसलिए सेवा करना सबसे इम्पोर्टेंट काम है, अनुकूल सेवा। तो यहाँ ब्रह्मा जी जैसे ही भगवान चले जाते हैं, फोकस करते हैं, हाँ, कि मुझे अल्टीमेटली भगवान को की सेवा करनी है, मैं उनका नित्य दास हूँ। तो मैं सृष्टि की रचना करता हूँ क्योंकि मुझे यही काम दिया गया है। सृष्टि की रचना करूँगा, कई सारी जीवात्माएं संसार में आएंगी, जो जीवात्माएं शुद्ध होने के लिए संसार में आ रही हैं और शुद्ध होकर भगवान के धाम में जाएंगी। तो ब्रह्मा जी अल्टीमेटली एक प्रकार का प्रचार कार्य ही कर रहे हैं। संसार की क्रिएशन इसलिए कर रहे हैं ताकि जीवात्माएं यहाँ पर अपने आप को शुद्ध कर सकें और भगवान के धाम में जा सकें। तो इसलिए वो तुरंत जीवात्माओं की सृष्टि करने में लग गए, जिस प्रकार उन्होंने पहले ऐसा किया था। क्योंकि ब्रह्मा जी हर कल्प में सृष्टि की रचना करते हैं। ब्रह्मा जी का जब दिन समाप्त होता है तो आंशिक प्रलय आ जाती है और उन्हें फिर से क्रिएशन करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी बहुत ही फोकस्ड सर्वेंट हैं कृष्णा के, और हर हालत में कृष्ण को सर्व करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है मैंने तो कृष्ण को देख लिया। जो वास्तव में प्रेमी है, जैसा हमने बताया, वो जिसको प्रेम है उसकी चिंताओं को दूर करना चाहता है, ना कि उसके लिए कोई नई चिंता बनाना चाहता है। लेकिन जब हम भोगी बन जाते हैं तब हम चिंता का विषय बन जाते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।